अभी आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि वे बैचिंग थोड़ा थोड़ा क्या है। अभी थोड़ा सा बाकी है अभी तक। ये पहला ही अपना टाइप है कंक्रीटिंग ऑन साइट का, वे बैचिंग का। तो एक बात सभी लोगों ने बचपन से देखी होंगी कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ औरतें या फिर कोई आदमी लोग जो लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनके सिर पर कुछ तो बेसिक चीज़ होती है जिससे वो सब मटेरियल को उठाते हैं और कंक्रीट मिक्सर में डालते हैं। तो उस चीज़ को क्या बताते हैं, उसको कहते हैं घमेलाज। तो एक घमेला की बहुत एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वे बैचिंग में होता ये है कि हर एक लेबर के पास कभी कभी अलग अलग शेप में, अलग अलग रंग के, अलग अलग तरह के घमेलाज होते हैं। तो इसमें होता ये है कि सपोज़ कोई औरत को या फिर कोई आदमी को कम वज़न सहन होता है तो वो थोड़ा सा हल्का वाला घमेला लेगा। अगर किसी को कुछ ज़्यादा वज़न वो ले सकता है तो वो थोड़ा सा हेवी वाला घमेला लेगा। और घमेला के ज़्यादा से ज़्यादा दो टाइप होते हैं, जैसे कि एक आयरन का होता है और एक लोहे का, और दूसरा वाला होता है वो प्लास्टिक का। लेकिन घमेला की बात अभी यह है कि कंक्रीटिंग में आपके पास अभी वेइंग स्केल है, तो कोई भी तरह का एक घमेला ले लीजिए आप, वो वेइंग स्केल पे रख दीजिए, टेयर वेट 0 कर दीजिए, आपके पास पूरा 0 वेट रहेगा और उसके ऊपर घमेला रहेगा लेकिन वेट 0 बताएगा। उसके बाद में आप फाइन एग्रीगेट, जो अपने कैलकुलेशन में कितना आया 75 kg, वो उसमें आप डाल दीजिए 10 kg के तौर पर। सिर्फ 10 kg लेवल तक रखिए। तो 10 kg आपने एक बार वज़न ले लिया घमेला में, तो आपका नेट वेट पूरा कितना हो गया, वो आ गया 10 kg। मतलब सिर्फ वो नेट वेट जो है वो सिर्फ है आपका फाइन एग्रीगेट का। तो अपना तो है 75 kg और अभी लिया आपने खाली 10 kg। तो अभी कितना घमेला लेने के बाद अपना एक वे बैच क्लियर होगा। क्लियर यानी अपना जो एक प्रोसेस है वो पूरा होगा कंक्रीटिंग के लिए। तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, 75 डिवाइड बाय 10, 75 डिवाइड बाय 10 कितना आया 7.5। इसका मतलब क्या हो गया, वो टाइप का घमेला जो आपने वो वेइंग स्केल पे रखा हुआ है उसकी जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो होगी 7.5 घमेलाज। मतलब ये जो क्रिया है आपको 7 बार प्लस और एक बार करनी पड़ेगी जिसमें वो आधी क्वांटिटी रहेगी। उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपने 75 kg का पूरा फाइन एग्रीगेट का मटेरियल ले लिया है। वैसी बात अभी लागू पड़ती है कोर्स एग्रीगेट के लिए। कोर्स एग्रीगेट आपका है 150 kg अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, और आपने दोबारा टेयर वेट लिया, नेट वेट लिया 10 kg के हिसाब से लिया, लेकिन अपना जो वेट है वो 150 kg है। तो आपको कितना लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा 150 डिवाइड बाय 10। तो आपका कितना आया आपका आया 15 घमेलास। इसका मतलब ये है कि आपको 15 टाइम्स वो घमेलास का वेट लेना पड़ेगा जिससे आपका 150 kg का टारगेट अचीव हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वे बैचिंग का पहला टाइप सीख लिया है। देखिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल बात सब अलग अलग होती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात इम्प्लीमेंट करने के लिए थ्योरेटिकल बातें अपना फंडामेंटल जो है वो अच्छा बेस उसका रेडी चाहिए, तब हम लोगों को अच्छे से प्रैक्टिकल में वो इम्प्लीमेंट, जब हम लोग वहाँ पे एक्चुअल साइट पे खड़े होते हैं तो हम लोगों को कोई भी प्रकार की मुश्किल नहीं होती। तो अगली आपका जो स्क्रीन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ मटेरियल वहाँ पे है। तो मटेरियल में वहाँ पे दिया है सीमेंट बैग्स है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है। लेकिन फाइन एग्रीगेट में मैंने दो टाइप के मटेरियल दिखाए, अगर आपके समझ में आए तो। फाइन एग्रीगेट दो तरह के है, उसमें पहला वाला जो ऊपर दिया है उसे कहते हैं क्रस्ट सैंड, और नीचे वाला जो बीच का दिया है उसे कहते हैं नेचुरल सैंड और रिवर सैंड। तो सैंड दो टाइप की आती है और फाइन एग्रीगेट उसे कहा जाता है, और कोर्स एग्रीगेट तो आपको पता है उसमें भी काफ़ी सारे आते हैं। जैसे कि कैटेगरी आती है 10 mm प्लस 12.5 mm और 20 mm। अभी इसका मतलब मैं अभी ये आपको बात क्यों क्लियर कर रहा हूँ, कभी कभी अगर साइड पे 20 mm की कोर्स एग्रीगेट
नहीं मिलती है, तब कुछ कुछ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में ऐसा मेंशन किया जाता है कि 10 mm कुछ क्वांटिटी ले लो और 12.5 mm कुछ क्वांटिटी ले लो। ऐसा भी मेंशन किया जाता है बहुत कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में। IS 10-62 कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का। तो उसके बाद IS 456 भी है, आपको वो भी पता चाहिए। ऐसे बहुत सारे IS कोड्स हैं। तो सीमेंट के कौन से टाइप से क्या है वो हम क्वालिटी कंट्रोल चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन आपको एक बात आपके समझ में आनी चाहिए कि ये बात वे बैचिंग की जो है ये बड़ी ही लेबोरियस है और एक टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है। लेकिन आप अगर कोई इंटरेस्ट से अगर बात लेते हो तो आपको कुछ बोर नहीं होगा। लेकिन ये बात कब ज़रूरी है वे बैचिंग की, जब साइड पे अगर कुछ आपके पास ऑप्शन ना हो, घमेले की साइज़ेस भी अलग अलग है, तब आप ये वे बैचिंग का जो पर्टिकुलर टाइप है वो आप एडॉप्ट कर सकते हो। ये हो गया अपना फर्स्ट वे बैचिंग का टाइप।